नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड के मूल निवासी सड़कों पर उतरने लगे हैं मूल निवास 1950 की मांग के साथ। देहरादून और गैरसैंण में महारैली के बाद ऋषिकेश में मूल निवास 1950 लागू करने की मांग के साथ महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें जनसैलाब सा उमड़ पड़ा। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ के लोगों ने नेशनल पार्टियों पर विश्वास जताया और कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के हाथ सत्ता सौंपी, लेकिन इन सरकारों में यहाँ के मूल निवासियों के लिए बने कानूनों पर बार बार सत्ताधारी पार्टी बदलाव करती रही, जिसका खामियाजा आज यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनकी जमीनें बिक रही हैं और मूल निवास प्रमाण पत्र का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, जबकि मूल निवासियों के लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई गई है। कभी भू कानून तो कभी मूल निवास पर हुए बदलाव से जनता आक्रोशित है और फिर से मूल निवास 1950 की मांग कर रही है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिससे कि सरकार पर भी इसे लेकर दबाव बनता नजर आ रहा है। दरअसल देश में मूल निवास यानी अधिवास को लेकर साल 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके मुताबिक देश का संविधान लागू होने के साथ वर्ष 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने दोबारा नोटिफिकेशन के जरिए ये स्पष्ट किया था। इसी आधार पर उनके लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई गई। लेकिन यूपी से एक अलग राज्य उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट वर्ष 1985 तय की, जबकि पूरे देश में यह वर्ष 1950 है। इसके बाद से ही राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था कार्य करने लगी, लेकिन मूल निवास व्यवस्था लागू करने की मांग बनी रही। वर्ष 2010 में मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक ही अधिवास व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया। लेकिन वर्ष 2012 में इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 नवंबर 2000 यानी कि राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इस पर आगे कोई अपील नहीं की, जिसके बाद से प्रदेश में यही कानून लागू है। लेकिन अब इस आदेश के तकरीबन 24 साल बाद इस व्यवस्था के विरोध में आवाजें तेज होने लगी है। हालात ये हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। भू कानून के साथ ही मूल निवास का मुद्दा उत्तराखंड के लोगों के लिए अब मानो करो या मरो का मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में धामी सरकार ने भू कानून के मसले पर तो राज्य की जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन मूल निवास के मसले पर सरकार फिलहाल चुप है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या धाकड़ धामी की सरकार सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास के मसले पर भी जनभावनाओं को समझ पाती है या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।